दो बच्चे बड़ी दूर से चलकर वृंदावन आए। दोनों बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था, जिनका कोई नहीं था। अब जैसे ही वह बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि गोस्वामी जी उन्हें देखकर समझ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आओ, मैंने तुम्हारे रहने का और खाने का और शिक्षा का प्रबंध कर रखा है। यह सब गोस्वामी जी के मुख से सुनकर बच्चे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गोस्वामी जी तो हमें जानते भी नहीं और यह सब हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, और हम तो पहले इन्हें कभी मिले भी नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ था कि गोस्वामी जी को पहले ही पता था कि दो बच्चे आने वाले हैं, या फिर इसमें भी बिहारी जी की ही कोई लीला छिपी हुई थी। सब कुछ जानने के लिए यह प्रसंग जरूर सुने। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश के किसी गांव में पति पत्नी वह उनके दो बच्चे रहा करते थे। दोनों बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। वैसे तो सब सही था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी। पति हर रोज़ मजदूरी करने के लिए सुबह घर से निकल जाया करता था और शाम को ही घर में आया करता था। पति को काम मिल जाता तो भरपेट खाना मिल जाता था, कई बार काम नहीं मिलता तो भूखे पेट भी सो जाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। अब पत्नी हमेशा बिहारी जी से शिकायत किया करती थी कि हमारी क्या गलती है जो हमें 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो पति हमेशा बोलता था कि बिहारी जी पर विश्वास रखो, वह सब अच्छा करेंगे। अब ऐसे ही कुछ ही समय के बाद पति बहुत तेज बीमार हो जाता है और समय पर इलाज न होने की वजह से पति का वैकुंठवास हो जाता है। अब परिवार में कमाने वाला सिर्फ पति था और वह ही चला जाता है, तो पत्नी पर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह सोचने लगती है कि मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी और अब क्या करूंगी। पत्नी को बिहारी जी से बड़ी शिकायत थी, तो इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि बिहारी जी ने यह सब किया है तो सही भी वह ही करेंगे। उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह वृंदावन तक आ सके। अब ऐसे ही पैदल पैदल अपने दोनों बच्चों को लेकर वह माताजी घर से निकल पड़ती हैं और उधर मंदिर के मुख्य गोस्वामी जी के स्वप्न में बाके बिहारी जी स्वयं जाते हैं और जाकर उन्हें बोलते हैं कि कल यहाँ पर 2 बच्चे और उनकी माताजी आएंगी। आपको उनके रहने का और खाने का और उनके दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना होगा। अब जैसे ही गोस्वामी जी हाँ करते हैं तो बाके बिहारी जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जैसे ही गोस्वामी जी की आँख खुलती है तो सुबह का समय हो चुका था। अब गोस्वामी जी सोचते हैं कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। दूसरी तरफ वह माता जी और उनके दोनों बच्चे बड़ी कष्ट के साथ वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। मंदिर के बाहर बैठकर वह माता जी अपने दोनों बच्चों को लेकर रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, हम तो आपके भरोसे हैं, अब जो भी आप करना चाहे वह कर सकते हैं। इतने में गोस्वामी जी को खबर मिलती है कि बाहर एक माता जी अपने 2 बच्चों के साथ बैठकर रो रही हैं। तो गोस्वामी जी समझ जाते हैं हो न हो वह वही माता जी हैं। तो गोस्वामी जी उनके पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आइए, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था और मैंने आपके दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी कर दिया है। यह सब सुनकर माता जी सोचने लगती हैं और गोस्वामी जी को बोलती हैं कि आप हमें कैसे जानते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं, यह सब हम बात बाद में भी कर लेंगे, अभी आप मेरे साथ चलिए। अब गोस्वामी जी दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखते थे और बड़े होकर वह बच्चे दोनों बड़े बड़े पद पर
उच्च दायरे की नौकरी पर लगते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो जाती है। फिर वह माताजी हमेशा सोचा करती थी कि मेरे पति सही कहते थे कि बाके बिहारी जी सब कुछ सही कर देंगे। और एक दिन वह माताजी गोस्वामी जी से पूछ ही लेती हैं कि आपको कैसे पता था कि हम वृंदावन आने वाले थे और मेरे बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि आपके वृंदावन पहुंचने से पहले ही बिहारी जी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि 2 बच्चे और उनकी माताजी आएंगे, आप उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। तो उनकी इच्छा से ही मैंने आपकी सहायता की थी। यह सब सुनकर वह माताजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और कहती हैं कि क्या बिहारी जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी उन्हें समझाते हैं कि आप रोइए मत, अब तो आपके बच्चे भी अच्छी नौकरियों पर हैं, तो अब किस बात की चिंता, बिहारी जी की कृपा से आपके अच्छे दिन आ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी जो अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।